धन्यवाद पंकज। तो जैसा मैं बता रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का शोर अभी थमा नहीं है कि बिहार में जो है वो चुनावी शोर बढ़ने लगा है। हालांकि कुछ दिनों जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब हमने देखा कि जितने भी राजनेता थे और जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने लगभग चुप्पी साध ली थी, क्योंकि देखिए बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां इस वर्ष चुनाव होना है और लगातार हम देख रहे थे कि कैसे दोनों दलों के नेता, दोनों खेमों के नेता जो है एक दूसरे पर लगातार वार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ हमने देखा कि वो चुनावी शोर जो है वो बिल्कुल थम सा गया। उसके बाद जैसे ही युद्ध विराम की घोषणा हुई और ऑपरेशन सिंदूर का शोर थोड़ा कम हुआ तो बिहार में चुनावी शोर जो है एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। और आज तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे नीतीश कुमार पे हमला किया, उन्हें एक्सपायरी डेट बताया। उन्होंने कहा कि जैसे गाड़ियों को 15 साल में रोड से हटा दिया जाता है वैसे नीतीश कुमार ने अपना टर्म पूरा कर लिया है बिहार में, अब उन्हें वक्त आ गया है कि उन्हें यहाँ से हटाया जाए। तो एक तरह से अब जैसे जैसे देखेंगे कि बिहार में चुनावी तारीख नज़दीक आएगी वैसे वैसे ये शोर, ये आरोप प्रत्यारोप जो है उसका दौर बढ़ता जाएगा। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ पीयूष शर्मा जी हैं जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं और कंचना यादव जी हैं जो कि राजद की प्रवक्ता हैं। दोनों हमारे साथ मेहमान के तौर पे इसमें जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पीयूष जी, पहला सवाल आपसे जी। ये जो आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव, ये कहीं ना कहीं इस आरोप में दम भी है, क्योंकि 20 साल हो गए हैं, लोग कहीं ना कहीं हमको चेंज चाहिए, उन्हें लगता है कि एक चेहरा देख के थक गए हैं और एक नए विचार वाला व्यक्ति जो है वो कुर्सी पे बैठे। तो आप इस बात को मानते हैं कि ऐसा चेंज होना चाहिए बिहार में? देखिए प्रभाकर जी, तेजस्वी प्रसाद यादव नेता प्रतिपक्ष जिस नए फसल की बात आज उन्होंने कही है, ये वही फसल के बीज हैं जिसका बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक देखने का काम किया है। 90 से लेकर के 2005 तक बिहार की जनता भोली भांति जनता ने भुगतने का काम किया है। उस जंगल राज के परिदृश्य को देखने का काम किया है, उनके माता पिता के शासनकाल को देखने का काम किया है। क्या था बिहार? बीमारू राज्य बनाने का काम। वो पुरानी बात हो गई, वो पुराना 20 साल पुरानी बात मत कीजिए आप। लोग बोल रहे हैं कि आपको बेरोजगारी पे, आपको महिला के मुद्दे पे नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और जब नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भाजपा भी उसका हिस्सा है। कहां है प्रभाकर जी, कहां है बिहार में बेरोजगारी? आप 2005 के पहले को आंकड़े को देखने का काम करें, बिहार में पलायन कितना था? 12% पलायन की दर में कमी आई है। 5 करोड़ लोग 2005 के पहले 5 करोड़ लोग इसी बिहार की धरती से पलायन करके दूसरे राज्य में जाने का काम करते थे। आज 2024 में 2025 अभी चल रहा है, 2024 में इसका आंकड़ा 2.90 करोड़ आ गया है। कितनी प्रतिशत की कमी आई है यह भी आप देखने का काम करें। देखिए नेता प्रतिपक्ष बिहार में भ्रम की स्थिति पैदा करने वाले लोग हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कितने लोगों को रोजगार देने का काम, 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का काम एनडीए सरकार ने देने का काम किया है। पीयूष जी, जिनके नेता ने आरोप लगाया है उनके लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। उनकी प्रवक्ता है कंचना यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। आपके नेता जो हैं तेजस्वी यादव, ये लगातार जो है बेरोजगारी, महिला और युवा की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो बिहार की जनता है उसे इन मुद्दों से फर्क पड़ता है और ये मानती है बिहार की जनता के महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, युवाओं के लिए कुछ नहीं हुआ, पलायन के लिए कुछ नहीं हुआ, रोजगार के लिए बिहार में कुछ नहीं हुआ 20 सालों में? नहीं प्रभाकर जी, तेजस्वी जी 2020 के चुनाव में भी इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और इस साल भी 2025 में जो चुनाव होने वाला है हम जनता के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। और बात जहां नीतीश जी की रही है वो सच है कि आज बिहार में जो सरकार है वो खटारा हो चुकी है। 20 साल से सरकार है। बस मैं एक वीडियो देख रही थी अभी जस्ट आपके चैनल पे आने से पहले, जो इम्तियाज साहब जिनका जो शहीद हुए हैं उन शहीद का जो सामान है, उनका पूरा लगेज उनके बेटे खुद जो है कि उठाकर लेकर आ रहे हैं। एक भी वहां पर कोई क्या वरिष्ठ अधिकारी नहीं थे? अरे किसी इंस्पेक्टर को ही भेज देते। जो बच्चा, जो लड़का अभी अपने पिता की मतलब कि शहीद होने का गम ही मना रहा है और वो अपने पिता का लगेज जो स्टेशन से लेकर जा रहा था, ये क्या दुख की बात नहीं है? कहां पर है अभी ये करे? इतना विकास हुआ, इतना रोजगार मिला, तो सप्लीमेंट्री TRE 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आपने ही लाठीचार्ज करवाया था। आपने ही लाठीचार्ज। अगर रोजगार है और बेरोजगार
बट नहीं देखिए है। कंचना जी, आज देखिए तो ये आप कमियां कंचना जी ये आप कमियां तो गिना रही हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी राजद की बात होती है, जब भी लालू प्रसाद यादव की बात होती है, तो पीयूष जी जैसे प्रवक्ता जो हैं वो जंगल राज की बात करने लगते हैं और याद दिलाने लगते हैं जंगल राज की, और जो लोग भी थे वो उस दौर को कोई बड़े अच्छे से याद नहीं करते हैं। तो आपको लगता है कि एक ऐसा बैगेज है आपके साथ, जो ऐसा दाग है आपके चेहरे पे, आपके मतलब राजद के चेहरे पे, जिसे हटाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, दाग तो आज की जो सरकार है उसके भी चेहरे पर है। फर्क सिर्फ इतना है कि दाग जो देखते हैं उनको आज का दाग दिखाई नहीं देता। मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी की हत्या हुई, हर एक नेता, अरे आपके डिप्टी जो चीफ मिनिस्टर हैं और आपके जो बीजेपी के कई नेता हैं उनके रिश्तेदारों की हत्या हुई है और सरेआम लूट हुआ है। कोई ऐसा नहीं है बिहार में जो सुरक्षित हो, चाहे वो वीवीआईपी हो, चाहे वो आम नागरिक हो। नालंदा में एक महिला के पैर में कंचना जी जो है ना, वो लॉ एंड ऑर्डर पे भी सवाल उठा रही हैं, ये बात कर रही हैं, मुकेश सहनी जी के पिताजी की हत्या की बात कर रही हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं, और ये बोल रही हैं कि आप जंगल राज का आरोप तो लगाते हैं लेकिन असली जंगल राज अभी है। मैं जवाब देता हूं। जी बोलिए प्रभाकर जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता जो बातें कह रही थी, क्या हुआ? मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद 24 घंटे के अंदर जो अपराधियों की शिनाख्त की गई, एसआईटी का गठन करके जो अपराधी थे उन्हें दबोचने का काम हमारी सरकार ने करने का काम किया, हमारी पुलिस ने करने का काम किया। आज यदि हत्याएं हो रही है तो 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी सरकार, हमारी पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा है। यह है कानून का राज, यह है बिहार में कानून का राज, यह है न्याय के साथ विकास। देखिए आपको याद होगा, प्रभाकर जी आपको याद होगा 2005 के पहले बिहार में क्या था? बिहार की 13 करोड़ जनता ने राष्ट्रीय जनता दल के अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार से तंग आकर नवंबर 2005 में बिहार के लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनवाने का काम किया था। एक जवाब पहले हम कंचना जी से लेते हैं, उसके बाद आपके पास फिर आएंगे। कंचना जी ये बताइए कि नीतीश कुमार चेहरे होंगे और वहां से तेजस्वी यादव चेहरे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जंगल राज की बात होगी, जैसे ही चुनाव का शोर बढ़ेगा, आपको लगता है कि आप उस शोर को मैनेज कर पाएंगे? आप वो जो कैंपेन आपके खिलाफ जंगल राज का होगा, वो आपके लिए एक ऐसा बैगेज है जिससे पार पाना मुश्किल है, ऐसा हमला है जिसको झेल पाना मुश्किल है? प्रभाकर जी, 2005 से सिर्फ एक ही बात हो रही है, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। आप 2005 से एक ही बात को रट के जनता को डरा के आप बार बार सरकार बनाए हो, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। जनता यह भी समझ रही कि अगर आपने 20 साल तक राज किया है, अगर आप 20 साल तक सत्ता में बैठे हो, तो बिहार को आपने क्या दिया? बिहार को आपने कितने कारखाने दिए? बिहार को आप कहां तक पहुंचाए? बिहार के यूथ कहां तक पहुंचे? बिहार में कितनी नौकरियां हुई? ये सारी सवाल आज जनता पूछेगी। आप सोचो कि हम 1990 की बात करें तो 1990 में जो पैदा हुए होंगे ना, आज बूढ़े हो गए होंगे। आप आज की बात करिए, आज के पब्लिक के लिए, आज की जनता के लिए आप जिम्मेदार हैं। हमारी सरकार जी बिल्कुल उसके लिए हम जिम्मेदार थे। आपकी बात बिल्कुल जायज है, और पीयूष जी यही अंतिम सवाल आपसे भी है मेरा, जो कंचना जी भी पूछ रही हैं। आप एक झुनझुना को कितनी बार बजाएंगे? बात 20 साल पुरानी क्यों करते हैं? आप 20 सालों में आपने रोजगार क्या दिया? आपने पलायन कितना रोका? आपने महिलाओं के लिए क्या किया? आप उसकी बात करें। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं, रोज बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, आप उसकी बात कीजिए और आपको उस पर तौला जाए, ना कि आप जंगल राज की बार बार बात करके आप किनारे से निकल जाते हैं। प्रभाकर जी, हमारी पार्टी का सीधा लाइन है विकास। हम न्याय के साथ विकास करने का काम कर रहे हैं। अरे क्या था 2005 के पहले का बिहार? 2005 के बाद 2005 के बाद बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार द्वारा बिहार में क्या क्या विकास के कार्य हुए हुआ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को नहीं दिखाई देता है। उन्हें चश्मा बदलने की आवश्यकता है। 2005 के बाद 1,17,000 किलोमीटर यदि बिहार में सड़कें बनवाने का काम किया तो हमारी एनडीए की सरकार ने करने का काम किया। 2005 के बाद 10,000 अस्पताल खोलने का काम किया तो हमारी एनडीए सरकार ने करने का काम किया। 2005 के बाद पंचायतों में पंचायत सरकार भवन, पंचायत में पटना सचिवालय जैसा सचिवालय यदि खोलने का काम किया तो हमारी सरकार ने करने का काम किया। चलिए तो ये देखिए का काम कर रहे हैं। हमारा वोट भी न्याय के साथ विकास, मेरा मुद्दा विकास है, मेरा मुद्दा लाइन एंड ऑर्डर है। लाइन एंड ऑर्डर विकास के मुद्दे पर
पर हम 2025 जी, में बिहार चलिए की चलिए जनता के चलिए बीच में जाने का चलिए पीयूष जी, आपकी बात मैं समझ गया। और देखिए, जैसे जैसे बिहार में चुनावी शोर बढ़ेगा, वैसे वैसे पीयूष जी और इनके साथ बाकी जो प्रवक्ता है, आप देखेंगे एक लंबी लिस्ट लेके मैदान में उतरेंगे कि उन्होंने क्या किया, और साथ ही कंचना जी भी उतरेंगी ये लिस्ट लेके इन्होंने क्या नहीं किया और कैसे बिहार की जनता प्रताड़ित है। कुल मिला के ये बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। और चुनावी शोर, जैसा मैंने आपको बताया, बिहार में जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी वैसे वैसे चुनावी शोर भी बढ़ेगा। और आप देखेंगे दोनों खेमे जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप में कोई भी कोताही नहीं करने जा रहे हैं। तो कुल मिला के बिहार में जो चुनावी माहौल होगा बड़ा ही दिलचस्प होगा।